ये था कि सिंपल जैसे भी हम होते थे, कोई रिश्ता देखने आता था तो वो हो जाता था सब कुछ ठीक है। अब जो हमारा टाइम चल रहा है उसमें ये है कि लड़की की ग्रूमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो ये डिपेंड करता है कि आप किस क्लास से बिलोंग करती हैं। अगर तो आप एलीट क्लास हैं, वो तो लड़कियां रूटीन में अपनी ग्रूमिंग करती रहती हैं, अपने मतलब जस्ट उनको जस्ट ब्लो ड्राई वगैरह कराना पड़ता है आके सैलून से। लेकिन कुछ मिडिल क्लास के लोग होते हैं जो ईद सैलून में जाते हैं या जैसे रिश्ता देखने के लिए, उस वक्त वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि इनका स्किन पॉलिश भी होने वाली है। अच्छा, रिश्ते की तरफ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रिश्ते के लिए मदर्स लेके आती हैं और वो लड़कियां भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि पता नहीं वो लोग आएंगे। आप बल्कि यहाँ तक कहती हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें कि आज हमें देखने आ रहे हैं तो वो हमारा हो जाए, मतलब जो भी आ रहे हैं हमें देखने के लिए। तो लड़कियां इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी जा रही हैं। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल में इतना होना नहीं चाहिए जो हो रहा है। मतलब हमने बहुत ज़्यादा इसको सर पे चढ़ा लिया। बिल्कुल हैवी कर लिया आपने अपने सर पे इसको। मुफ्ती साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, जो हमारे एशिया में, हमारे देसी कल्चर में, पाकिस्तान में जो रिश्ता कल्चर है और जो ये लड़की और वालिदैन परेशान है और हम लोग बुलाते हैं दावतों पे या देखने के लिए लड़के आते हैं लड़की वालों को, ये क्या चल रहा है सिलसिला? बहुत शुक्रिया जी, बड़े अहम टॉपिक पे आपने प्रोग्राम अरेंज किया है आज। इंसान जब से बना है, तख्लीक़ इंसानियत के बाद कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने जो है वो जब इंसान को पैदा किया, खालक़हा ज़ौजिहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, हमने इसमें कसीर तादाद में मर्द और औरत पैदा किए और इनके आपस में जोड़े बना दिए। तो इंसान की बस जो हमारी तख्लीक़ के बाद इंसानी नस्ल के आगे चलने के लिए एक जायज़ तरीके से जो है वो लड़का और लड़की का मिलाप, जिससे नस्ल इंसानी जो है वो परवान चढ़े, ये वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में अब इस वक्त जो है वो चूँकि दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो इसमें हमने पूरी दुनिया से और बिलखसूस हमारे जो हमसाया मुल्क इंडिया से हमारे अंदर जो रसूमात ने ड्रामा कल्चर से जो है वो सरायत किया है और इसमें बहुत सी अजीबो गरीब गैर इस्लामी जो चीज़ें शामिल होती जा रही हैं, जी हमने अडॉप्ट कर ली, हमारे माशरे ने वो चीज़ें हमारे माशरे को ख़राब कर रही हैं। इस्लाम का जो बड़ा सादगी का जो है वो दीन है, इसमें कोई जो है वो बनावट और कोई जो है वो ऐसी चीज़ पसंद नहीं की गई। इस्लाम ने रिश्ता जो है इंसान को कहा गया है कि वो अपनी हमसर लोगों में रिश्ता करें, अपने जैसे अपने बराबर के, अपने हम पल्ला, जिसे कुफ कहा जाता है, कुफ में रिश्ता करें। कुफ जो है वो जिससे हम बात कर रहे हैं कि 4 चीज़ों में होता है। आपकी जो है वो मालदारी में, कि आप जो है वो वेल्थ के लेवल पे आप लोग बराबर हैं कि नहीं हैं। इसके अलावा जो नस्ब हसब नस्ब के बारे में किया जाता है, ऐसे ही खूबसूरती के बारे में किया जाता है और ऐसे ही उस बंदे के करैक्टर और दीनदारी के बारे में किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों चीज़ें बयान फरमा के इरशाद फरमाया कि अगर तुम दीनदारी को देखो, उसके करैक्टर को देखो, उसकी जो है वो उसके जो है वो मिजाज को, उसकी उठन बैठन को, उसकी तबीयत को देखोगे तो बाकी 3 चीज़ें जो है वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। खुद ही ठीक हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ठीक, वो तो दुनिया में हमें है। जी बिल्कुल ऐसे, तो हमें रिश्ता करते वक्त बाकी चीज़ों का ख्याल के पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि लड़का या लड़की, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी सोसाइटी कैसे हमें उठना बैठना है, क्या हम ऐसी सोसाइटी में उठना बैठना अफोर्ड कर सकते हैं। बड़ी मशहूर अरबी का शेर, फ़ारसी का शेर है, सोहबत सालिहा रात व सालिकुनद, कि अच्छे लोगों की सोहबत में बैठे हैं तो अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल सही, कंपनी मेक्स द मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही बात की आपने। इसी के साथ हम डॉक्टर शिवाना को ऐड करते हैं। डॉक्टर शिवाना की तरफ हम बढ़ते हैं। डॉक्टर शिवाना, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल खैरियत से। अस्सलाम वालेकुम, हाउ इज एवरीवन? डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह आप देखती हैं बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे ऐसे जिनको रिजेक्ट किया गया होगा कहीं ना कहीं, कोई ऐसी लड़की, इवन कि मैं तो समझती हूँ कि शायद लड़के भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार होते हैं, मगर लड़कियाँ क्योंकि ज़्यादा होती हैं, तो आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हों, जिनको कभी रिजेक्शन मिली हो लाइफ में, या वो परेशान हो कि हमारा रिश्ता हो नहीं रहा, हमारी एज जाती जा रही है। जी बहुत ज़्यादा, और इस डिप्रेशन की वजह से और डेस्परेशन, उनको इतनी नाउमीदी होती है कि जो आजकल वैल्यू आ रही है ना, वो पैसे की बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से लोग ज़्यादातर अपने आप को फेक दिखाना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके पास नहीं होती। कभी उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोसीजर करा के खूबसूरत बन जाते हैं, कभी वो अपना घर और घरेलू हालात वो दिखाते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी बेस पे जब आप अपनी रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं ना, तो बाद में आपको भुगतना पड़ता है। ऐसे बच्चे बच्चियां मेरे पास बहुत आते हैं जो कहते हैं जी कि अब हम क्या करें।
तो मैं उनको यही बताती हूँ कि शादी, जिस तरह से अभी मैं बड़ी खूबसूरत बात सुन रही थी कंपैटिबिलिटी के, अपने जैसे लोगों में करनी चाहिए। बहुत ज्यादा लंबा हाथ जब आप मारते हैं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर आपको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली देखना पड़ता है कि ऐसे लोग आके कहते हैं जी अब हम क्या करें, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, हमें कोई पूछ नहीं रहा, आजकल ज़माना मटेरियलिस्टिक हो गया है, दहेज देने के लिए कोई काम नहीं है। तो बहुत थेरेपी लंबी करनी पड़ती है उनके साथ कि उन्होंने अपनी वैल्यू कैसे इंक्रीज करनी है। डॉक्टर शिवाना, सॉरी टू कट यू, मेरा आपसे बीच में क्वेश्चन है। मुझे बताएं, आप तो यूएस में होती हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो आपके थेरेपी सेशंस हैं वो ज़्यादा चलते होंगे। तो क्या यूएस में भी जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं और जो मुसलमान नहीं भी हैं, उनमें भी यही मसाइल पाए जा रहे हैं जो कि हम एशिया में डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं, यानी ओवरसीज पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी और इसके अलावा भी? पता है क्या, बहुत मसला ये है कि आप दुनिया में कहीं पे भी किसी भी कोने में हो, अगर अपने आप को शऊर नहीं पैदा किया ना, आपने अपने अंदर जो है एजुकेट नहीं किया अपने आप को, और आप पिछली दुनिया में ही रहे, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे पाकिस्तान हो, डिपेंड करता है कि आपके घर का माहौल कैसा है। अगर आपने तरक्की हासिल नहीं की मेंटली, आपने अपने आप को एजुकेशन में आगे नहीं किया, तो आप वही चीजें जो है एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जनरेशनल गैप आ जाता है कि अब हमारे बच्चे चाहे वेस्ट में पले बड़े, लेकिन उनकी सोच वो होनी चाहिए जो कि हमारी है। जबकि आप तो पाकिस्तान से आए थे, आप तो फर्स्ट इमिग्रेंट्स थे, आपने आके मेहनत की, अब तरबियत आपने वहां पे बाहर के मुल्कों में कर रहे हैं। आप घर के माहौल को जितना भी सेटल रखें, बाहर का असर तो पड़ना है। उसके बाद आप चाहते हैं कि अब अमेरिका की बच्ची जाके पाकिस्तान में सेट हो जाए अपने कजन के साथ, तो आप मुझे बताएं कि ऐसा कैसे होगा, जबकि टू बिगिन विद आपकी फाउंडेशन, आपके घर की तरबियत और एजुकेशन में इतना फर्क है। बिल्कुल 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 जी। मेरे ख्याल से हाँ, मेरे ख्याल से हमें कॉल आ रही है, तो बुशरा प्लीज आप अटेंड करें कॉल। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। सलाम जी, बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू, फरमाइए। अच्छा, उबैद रहमान सुलेमानी एबटाबाद से हूँ। मेरा सवाल ये है कि मौजूदा दौर में पहले तो रिश्ते होते ही नहीं हैं, और जब रिश्ते हो जाते हैं तो उनकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है, जायदाद में से ऐसा रखें, मकान दें, अच्छा सोना दें, हक में इतना होना चाहिए। तो इतने डिमांड्स होने की वजह से शादियां हो नहीं पाती। ये जब शादियां तहरीर का शिकार होती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। इनका जो मसला है आप सबने सुना है कि ये एक जेन्युइन इशू है, लड़के हो या लड़की वाले हो, डिमांड्स नहीं खत्म होती। हाँ, अभी वो लड़के वाला था और वो मेरे ख्याल से लिटरली इस चीज़ को लेके सीरियस था कि डिमांड्स ही खत्म नहीं होती, घर नाम करें, जेवर वगैरह फलां फलां। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? पहले तो सबसे पहले शुक्रिया बुलाने के लिए, और आई थिंक ये वो वाला टॉपिक है जो सबसे निगलेक्टेड है और इस पे ज़्यादातर बात नहीं की जाती। कल्चरली भी इसको ज़रा दबाया ही जाता है, सप्रेस किया जाता है इस टॉपिक को। जहाँ तक ये बात इन्होंने की, मैं इनसे 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की वजह से इतने अनरियलिस्टिक गोल्स बन गए हैं कि कोई, अब जिस तरह लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही, उन्होंने अनरियलिस्टिक गोल्स बना लिए हैं कि जी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर थोड़ी कम होती जा रही है, लोग जिससे कहते हैं ना बर्दाश्त कम होती जा रही है, ऐसे। इसके अलावा इसी तरह लड़कों की भी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं कि लड़की तो खूबसूरत होनी चाहिए, उनको तो कोई आसमान से उतरी हूर परी मिलनी चाहिए। क्या? What is beauty? हर किसी की नजर में खूबसूरती डिफरेंट है, ठीक है। हो सकता है किसी के लिए बड़ी आंखें खूबसूरत हो, बट किसी के लिए नेचर ज्यादा रिलेटिव चॉइस है सबकी। ये सबकी है, हर किसी की प्रायोरिटी डिफरेंट है ना आप, और उस प्रायोरिटी को वो ढूंढता फिर रहा है, ठीक है। और उसके साथ से बड़े अनरियलिस्टिक चीजें लगा ली हैं। उसने कहा कि ये अगर बड़ी अच्छी नेचर की भी होनी चाहिए, खूबसूरत भी होनी चाहिए, पतली भी होनी चाहिए। आज जिस तरह के साइज 0 पतला होना जरूरी है, पतला भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पतला भी होना जरूरी है, उसका रंग भी गोरा होना जरूरी है, बड़ी अच्छी होनी चाहिए, सबमिसिव नेचर की भी होनी चाहिए। अब देखें ना, डोमिनेंट भी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल पाकिस्तानी रेलेवेंट टू पाकिस्तानी वुमन बात करी। सबमिसिव भी होनी चाहिए, शी शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन एवरीथिंग, आउटस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। मतलब इतने अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या होगा? फाइनली यू एंड अप being depressed, finally end up being anxious, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी आपको, जो आप ये चॉइस की चीज नहीं मिलेगी। नहीं, तो मुझे ये बताएं कि हर कोई ग्रूम्ड और डेवलप्ड बचपन में आपका जहन बन जाता है, आपकी अलग ग्रूमिंग है, बैकग्राउंड है, फैमिली है, एनवायरनमेंट है, आप बड़े हो गए, अब आप एक मॉडल फिगर में आ गए, आपको वो मिल गया, लेकिन आपने उसकी मेंटल हेल्थ देखी नहीं देखी ना, या आप उसकी ब्यूटी पे बस चले गए। एग्जैक्टली, और आपको यही नहीं पता कि उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या चीज इसको ट्रिगर करती है, क्या इसका।
तो आपके पास जिस कोई इस तरह तरह ये क्लाइंट आए कभी? आजकल ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आजकल अवेयरनेस में भी आ रही है और ये भी चाहिए कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका अगर लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा है, आउटस्टैंडिंग भी है, सब कुछ ऐसी है कि क्या आपने उसकी मेंटल हेल्थ का ख्याल किया? सिर्फ फिजिकल हेल्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसकी मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। You're right. लेकिन I अनफॉर्चुनेटली think यहाँ first पे and foremost है। यस, लेकिन यहाँ पे द मोस्ट इग्नोर्ड थिंग इज योर Mental मेंटल health. हेल्थ। अच्छा, Yes, मेंटल you're right. हेल्थ के साथ साथ एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि देखिए जब कोई रिश्ता देखने आता है तो वो फिजिकल ब्यूटी तो नज़र आ जाती है, लड़की स्लिम है, प्यारी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आप उसकी नेचर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल ब्यूटी देख के कैन यू आइडेंटिफाई द इनसाइड ब्यूटी एज वेल? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। यही तो बात है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं बात आप है। कर समन, रहे आप हो। इस बारे में क्या अच्छा, कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। हाँ। मुझे लगता है कि आप फिजिकल अपीयरेंस देखकर, विजुअल लुक देखकर थोड़ा सा अंदाजा तो लगा सकते हैं। जैसे भी आपने बात की है मेंटल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी ना तो फिजिकली आप देखने में अच्छे लगेंगे। बहुत सारी खवातीन को देखें, मुफ्ती साहब और सब लोग मुझसे इस बात पे इत्तेफाक करेंगे, look happier. जब आपकी शादी हो जाती है, जब आपकी शादी हो जाती है और आप एक खुश जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो वो खुशी आपके चेहरे और आपके जिस्म पे नजर आना शुरू हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है, आपकी, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल वही खत्म हो जाता है जब आपका पार्टनर आपको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ड्रेसअप हो, ना कि वो एक दूसरी शादी के लिए सोचना शुरू कर दे। मोटिवेट, अप्रिशिएट करना, तो वो ये जो उसके चीज़ें पास होती है वो उसी को देखे कि उसके ऊपर वो क्या चाहता है। मुझे लगता है कि शादियां उस वक्त कामयाब होती हैं, जैसे आप डाइवोर्सेस के कितने हमारी शरह बढ़ती जा रही है, शादियां वहाँ कामयाब होती हैं जहाँ पर जो पार्टनर है वो आपको कहना शुरू कर देता है कि बिल्कुल मुझे, सही, मैं बिल्कुल चाहता सही। हूँ कि मैं तुम्हें इस रूप में देखूं। तो मुझे लगता है कि जब आपकी शादी होने वाली है तो आप उस वक्त क्यों नहीं अपनी चॉइसेस को फिक्स रखते? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे साथ एक कॉलर है,